अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। 2020 में जब चीनी का स्कैंडल सामने आया था, कीमतों में तकरीबन 6 माह के अरसे के दौरान 50% तक इजाफा हुआ था और उस वक्त बड़ा शोर उठा। अपोजिशन और उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। अपोजिशन ने शोर मचाया कि PTI की गवर्नमेंट इनेप्ट है, केपेबल नहीं है परफॉर्म करने के, और इसी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। उसके बाद जब ये सरकार ने अंदाज़ा लगाया कि क्या वजह है कि 6 माह के अंदर 50% तक कीमतों में इजाफा हुआ है, तो एक इंक्वायरी तश्कील की गई। इस इंक्वायरी के अंदर बहुत से हैरानकुन और सनसनीखेज इंकशाफात हुए। इस रिपोर्ट से पता चला कि तकरीबन 2017 से 2020 के अरसे के दौरान शुगर मिल्स ओवर इन्वाइसिंग में मुलव्वस हैं। यानी जो सरकार उनको सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी के हुसूल के लिए अपनी जो कॉस्ट है उसको बढ़ाकर पेश किया जा रहा था। तकरीबन इस 3 या 4 साल के अरसे के दौरान 29 अरब रुपए की सब्सिडी क्लेम की गई, यानी सरकार से लिए गए, और जो ओवर इन्वाइसिंग यानी जो उनकी कॉस्ट थी उससे ज़्यादा ओवर स्टेटेड जो सरकार की, यानी सरकार ने जब शुगर की कॉस्ट तमाम रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स के साथ निकाली और जो ये प्राइवेट मिल्स बना रही थी शुगर उसकी कॉस्ट निकाली, तो तकरीबन 53 अरब रुपए का फ़र्क था। 53 बिलियन रुपीस का फ़र्क था। 53 अरब रुपए चीनी महंगी ये प्राइवेट मिल्स बना रही थी, उन्हीं तमाम रॉ मटेरियल्स, उन्हीं तमाम इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी चार्जेस के साथ। तो जो सब्सिडी क्लेम की गई वो 29 अरब रुपए की थी। 53 अरब रुपए इजाफी कॉस्ट दिखा ओवर इन्वाइसिंग करके ये एक तो हासिल किए गए। तो मजमूई तौर पर अगर कहा जाए तो 29 अरब की सब्सिडी और 53 अरब रुपए ज़्यादा कॉस्ट दिखा के टैक्स की बचत भी की गई। तो मामला सिर्फ ये नहीं था, ओवर इन्वाइसिंग के अलावा प्राइस फिक्सेशन और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल ट्रेड भी सामने आई कि किस तरह ये तमाम पैसा पाकिस्तान से बाहर भी गया। फिर बैंक डिफॉल्ट्स और दीगर तफसीलात भी सामने आई। लेकिन आखिरकार उस इंक्वायरी का भी वही हुआ जो पाकिस्तान में मजमूई तौर पर तमाम इंक्वायरीज या कमीशन रिपोर्ट्स का होता है। सियासी असर-ओ-रसूख, सियासी वाबस्तगियाँ या फिर कोई ना कोई गिव एंड टेक्स की बुनियाद के ऊपर ये इंक्वायरीज उन पावरफुल अशखियास या माफिया के खिलाफ नहीं चल सकी। फिर तकरीबन वही रिपीट हर साल देखते हैं, और इस साल फिर हमने देखा कि कीमतों में इजाफा हुआ। फिर से वही बाज़गश के शुगर कार्टेल एक्टिव हो चुके हैं, वही बाज़गश के ज़ख़ीरा अंदोज एक्टिव हो चुके हैं, और फिर वही जुमला कि हुकूमत ने क्रैक डाउन अनाउंस कर दिया। वही तमाम एजेंसीज जिन्होंने पहले ऐसी इंक्वायरीज कंडक्ट करके लोगों को छोड़ दिया या फिर बढ़ी तो वो कोर्ट में आगे मामलात नहीं बढ़े, उन्हीं तमाम इंक्वायरी एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जरिए दोबारा से इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशन, डेटा इकट्ठा और ये तमाम सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन क्या इस दफ़ा कुछ हासिल व हुसूल होगा? और ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है रिसेंटली, इसकी असल वजूहात क्या है? क्या शुगर केन और ख़ास तौर पे जो गन्ने की प्रोडक्शन है उसमें जो उसकी जो तकरीबन 6.8 मिलियन यूनिट्स टन्स कहा गया था कि इस साल जो एस्टिमेटेड है 2024-25 में, क्या उसमें कोई शॉर्टफॉल था? क्या उसकी कीमतों में इजाफा हुआ? किसान इत्तेहाद इस पर क्या कहता है? ये किस माफिया ने कहाँ से और प्राइस फिक्सेशन से या किस तरीके से ये पैसा बनाया? और ये जो नाजायज़ मुनाफा जिसके बारे में तखमीने लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन 140 अरब रुपए तक है, क्या इस फिगर में कोई हकीकत है? एग्जैक्टली 140 बिलियन है जो पिछले कुछ दिनों में कमाया गया पैसा। ये सारे बड़े अहम तरीन और सनसनीखेज सवालात हैं। कोशिश करेंगे इनका जवाब ढूंढने की। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आपको बताया 2020 में जब ये कीमतों के हवाले से चीनी की 50% इजाफा था तकरीबन 6 माह के एक मुख्तसर अरसे में, तो इंक्वायरी बैठी थी और इंक्वायरी ने 2 या 3 चीज़ें सामने लेकर आई थी। एक तो ओवर इन्वाइसिंग थी, फिर प्राइस फिक्सेशन भी थी और मनी लॉन्ड्रिंग भी थी। इन तमाम चार्जेस पे इन्वेस्टिगेशंस हुई, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशंस ना किसी मंतकी अंजाम तक पहुंची। अगर रिपोर्ट की सूरत में आई भी तो कानूनी तौर पर कोई मंतकी अंजाम नहीं हो सका। आज 5 साल गुजर चुके हैं, हम दोबारा चीनी कीमतों में इजाफा देख रहे हैं। अब हमारे जहनों में सवाल ये है कि हमने क्या उससे कोई सबक सीखा था और उस पर कितना अमल दरामद हुआ, उन माफिया पे कितना एक्शन हुआ? अब दोबारा से इंटेलिजेंस ब्यूरो या FIA या आपकी FBI एक्टिव हुई है, तो इनके एक्टिव होने से इस दफा कोई फायदा हो सकेगा या हम वक्त गुजार चुके हैं और अब कोई फायदा नहीं है इन कार्रवाइयों का? हमारे साथ किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन जनाब खालिद हुसैन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। खालिद साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। ये बताएंगे जो कीमत मुकर्रर की गई थी गन्ने की, उस हिसाब से चीनी कीमत इस वक्त क्या होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा से किसानों की बात बुलंद की है। इस दफ़ा जो जुल्म हुआ है ना जी, इस पिछली दफ़ा तो हर साल केन कमिश्नर गवर्नमेंट के और फार्मर और शुगर मालिकान के दरमियान बैठती थी और केन कमिश्नर गन्ने का रेट डिसाइड करता था। और जब गन्ने का रेट डिसाइड होता था तो उस पर फिर चीनी का रेट कैलकुलेट होता था कि अगर गन्ना 400 में खरीदा गया तो शुगर मालिकान चीनी 120 रुपए में बेचेंगे। इस दफ़ा जुल्म देखें कि इससे पिछले साल गन्ना 400 में खरीदा था
और इस साल गन्ना जो है 280 रुपए से लेके 350 रुपए शुगर मालकान ने खरीदा, और केन कमिश्नर ने गन्ने का रेट ही नहीं डिसाइड किया, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि शुगर मालकान अपनी मर्जी से रेट डिसाइड करें। तो इस दफा शुगर मालकान खालिद साहब एग्जैक्टली जिस वक्त ये हुआ था उस वक्त हमने एक प्रोग्राम किया था कि, और हम आप आए थे और हमने और भी लोगों को लिया था, जिसमें हम ये सवाल उठाया था कि क्या वजह है कि गन्ने की जो रेट है केन कमीशन मुकर्रर नहीं कर रहा, उसके बावजूद ये नहीं हुआ। तो फिर ये कितने में, यानी शुगर मालिकान ने कितने में इसकी फिर खरीदो फिर क्या इसके रेट हुए फिर जब ये सरकारी तौर पर जब नहीं हुआ था मामला? तो सर जुल्म आप देखिए, जो इस दफा शुगर मालकान ने जुल्म किया है ना, मैं कहता हूं कि किसान को खत्म कर दिया। इन्होंने 280 रुपए से लेके 350 रुपए मन खरीदा। नाज़रीन, बड़े अहम तरीन मामलात हैं जो चीनी के यानी गन्ने के जो रेट हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 250 से, ये कहते हैं 280 से 300 के बीच में जो खरीदा गया, 300 साढ़े 300 के बीच में खरीदा गया। जो रेट आज हैं 165-70 या कहा जा रहा है, कुछ दिन पहले खबर आई कि शायद ये बढ़कर इससे भी ऊपर चले जाएं। तो अब कुछ कमी आना शुरू हुई है, गवर्नमेंट एक्टिव हुई है, लेकिन गवर्नमेंट तो पहले भी एक्टिव हुई, पहले भी इंक्वायरीज बैठी, कमिटीज़ बैठी, रिपोर्ट में बहुत सारे इंकशाफात है, नाम सामने आए, बहुत से अहम तरीन सियासतदानों के नाम सामने आए, उसके बावजूद उन पर कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं हो सकी। तो ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं। जी, खालिद हुसैन साहब से रब्ता हमारा बहाल नहीं हुआ है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इन इंकशाफात पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, ये शुगर माफिया किस तरह एक्टिवेट हुआ इस वक्त, इस पूरे और इसके महरक़ात, कीमतों में इजाफा क्यों हुआ, प्रोडक्शन में क्या वाकई में शुगर केन की किल्लत आई या शुगर केन कम हुई या इसी कीमतों में इजाफा हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, मिल्स की आखिर हुआ क्या? किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन साहब साथ मौजूद है। खालिद साहब, आप फरमा रहे थे जो जिस कीमत पर गन्ना खरीदा गया है, जो आप बता रहे हैं 280 से 350, इस हिसाब से तो कीमत काफ़ी कम होनी चाहिए, 110 या 115 रुपये किलो तकरीबन। जी बिल्कुल बिल्कुल, 110 से 15 से ऊपर चीनी का रेट जा ही नहीं सकता। अच्छा। और उसमें भी 10 से 15 रुपए प्रॉफिट है शुगर मालकान को, ये नहीं कि उसमें प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट के साथ 115 रुपए रेट होना चाहिए। आपको पता है कि जिस दिन हमने गन्ना शुरू किया कर दिया कि जब कीजिए रेट 125 रुपए, इसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप गन्ना दे दें, तो इन्होंने कहा कि हम 400 रुपए में आपसे गन्ना खरीदेंगे जिसमें 125 रुपए रेट डिसाइड होगा। लेकिन इन्होंने गन्ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमारा रेट डिसाइड नहीं किया, केन कमिश्नर ने, तो इन्होंने अपनी मर्जी से रेट लगाए, और इतना जुल्म था। आपको पता है कि एहतजाज भी हुआ था, पता नहीं आपने टीवी पे देखा, लोगों ने लोगों को मारा गया, उनको उनकी ट्रैक्टर ट्रालियां जला दी, बहुत जुल्म किया। उन्होंने एहतजाज किया था कि ये क्या जुल्म है कि मेरी ट्राली अगर 1600 मन की आती है तो अंदर से नीचे से अंदर से पर्ची आ जाती है कि आपका 100 मन कटौती हो गई जी। इतना जुल्म है। एक तो रेट कम लिया, एक गन्ना जब उनकी मिल में चला जाता है ट्रैक्टर ट्राली लेके, तो वो कटौती कर लेते हैं 100 मन कि आपका गन्ना साफ नहीं। गन्ने के साथ क्या चीज है जो साफ नहीं है? तो इस दफा जो शुगर मालकान ने जुल्म किया है फार्मर्स के साथ, वो जुल्म तो फार्मर्स के साथ हो गया, चलो हमारे साथ जुल्म कर लिया। लेकिन एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट भी हुआ, फिर ये जो किल्लत आई और फिर जो कीमतों में इजाफा हुआ, और एक नहीं कई बार एक्सपोर्ट। और फिर हमने फिर इस्लामाबाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने कहा सर खुदा के वास्ते प्राइम मिनिस्टर को अपील की कि आप शुगर को बाहर एक्सपोर्ट की इजाजत ना दें। इन्होंने कहा जी नहीं, हम मर जाएंगे, शुगर हमारे पास वाफर मिकदार में पड़ी है और हम हल्फिया बयान आपको जमा कराते हैं गवर्नमेंट को, और हमें शुगर बाहर भेजने दें, हम 125 से 30 से ऊपर रेट नहीं लेके जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, उस अवानों में जो लोग बैठे हैं, शुगर मिल तो उनकी है, उनको क्या हल्फनामा जमा कराएं या ना कराएं, उनको कोई पूछने वाला है? आप एक हिस्ट्री निकाल लें शुगर मिल की कि उसके मालकार कौन है, तो आप फिर हम तो फिर ये सवाल ही नहीं कर सकते। उनका मुल्क है, वो ही चलाते हैं, उन्हीं की शुगर मिलें हैं, फिर कैसे वो गरीब से गन्ना खरीदेंगे सस्ता और आगे गरीब ईद पे रमजान में चीनी महंगी बेचेंगे? दोनों तरफ से गरीब को लूट रहे हैं, फार्मर्स को भी लूट रहे हैं, और आम गरीब जो इस रमजान में चीनी खरीदता है उसको भी लूट रहे हैं। और अच्छा, ये खालिद साहब बताएं ना कि अभी कीमतों को रेक्टिफाई करने के लिए फिर वो FIA और इदारे मुख्तलिफ एक्टिव, IB का एक्टिव हो गया इदारा, डेटा कलेक्ट हो रहा है, FBR एक्टिव हो गया, तो इससे ये जखीरा अंदोजी ये रुकेगी क्या? मतलब इससे फर्क क्या पड़ेगा? जो ये जो लफ्ज है क्रैकडाउन का, तो ये किधर क्रैकडाउन होंगे और क्या इनका फायदा क्या होगा? अब सर वो क्रैकडाउन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी आप हमें टैक्स दें। ये टैक्स भी नहीं देते ना, अंडरवाइज करते हैं कि हमने तो चीनी मिसाल के तौर पे 100 मन पैदा किया, हमारी फैक्ट्री में पड़ी होती है, उसमें 1000 मन, तो वो कहते हैं उसमें कहते हैं कि उस ये FIA और ये सारे लोगों को कहा है कि इनको देखो कि इन्होंने चोरी, टैक्स कितना चोरी करते हैं। एक तो ये फार्मर से गन्ना सस्ता लेते हैं, चीनी महंगी बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो भी नहीं देते।
और किसी की मजाल है। लेकिन सिर्फ गन्ना कम कीमत पे नहीं खरीदते खालिद साहब। जो रिपोर्ट थी 2020 की उसमें था कि ये ओवर स्टेटमेंट भी करते हैं, यानी कीमत ज़्यादा दिखाते हैं, खरीद आप कह रहे हैं कम में रहे हैं, दिखाते ज़्यादा है, फिर सब्सिडी भी क्लेम करते हैं उस पर, फिर सब्सिडी भी क्लेम करते हैं, फिर अपना टैक्स भी बचाते हैं, इवेजन भी करते हैं टैक्स की, और फिर उसके बाद इसको जो उसके बाद फैसले होते हैं एक्सपोर्ट के और दीगर उससे भी मुस्तफीद होते हैं, प्राइसेस अलग इंक्रीज होती है। तो ये मजमूई तौर पर कितने अरब रुपए, 140 अरब की एक फिगर आई थी, मेरे ख्याल से तो ये इससे कहीं ज़्यादा का अमाउंट होगा जो ये इसमें कमाया गया इस पूरे मामले में। सर कम से कम एक शुगर मिल वाला जो हम गन्ना बेचते हैं वो कम से कम 8 से 10 अरब का गन्ना एक शुगर मिल हमसे लेती है। आप अंदाजा लगाएं उस 8 से 10 अरब का जो गन्ना होता है, इन्होंने एक शुगर मिल जो है ना 20, 30, 40 अरब रुपए कमा रही होती है, एक अरब रुपए सर। और एक शुगर मिल जिसकी थी उसने अभी 4 शुगर मिलें लगा ली हैं। मैं कहता हूं कि शुगर मिल वाले मालकान को तो कोई पूछ नहीं सकता। एक बात, पाकिस्तान में शुगर मालकान है, जितना पैसा उनके पास है, अपने हेलीकॉप्टर हैं, अपनी उनकी, और ये नहीं कि सिर्फ हमारी चीनी निकलती है, उसमें उनका हमारा शीरा निकल रहा होता है, अल्कोहल, मैं लफ्ज नहीं बोलता, रमजान में वो अलग बन रही होती है, बिजली उससे अलग बन रही होती है। जो हम गन्ना दे रहे हैं उसमें से 4 चीजें अलग बना रहे होते हैं, वो अलग बेच रहे होते हैं, चीनी अलग बेच रहे होते हैं। उसके बावजूद नहीं, लेकिन मुझे बताएं खालिद साहब, जो पहले इंक्वायरी हुई है, जो कमीशन बना था जिसने साबित किया कि 29 अरब की सब्सिडी मिली, 53 अरब रुपए का ओवर स्टेटमेंट थी, उसके बाद फिर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी सामने आए, फिर एफआईए की इन्वेस्टिगेशन में ट्रेल भी सामने आ गई कि पैसा बाहर कैसे गया, उसके बाद प्राइस फिक्सेशन भी थी और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। अब ये दोबारा से इंक्वायरियां, ये सब आपको लगता है उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई आखिरकार, और अब कुछ होगी कार्रवाई इनके खिलाफ, या अभी भी ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं होगी। कैसे हो सकती है सर? आप इस टाइम 2 बड़े ग्रुपों की शुगर मिले हैं और 2 उनके एहतियाती जो हैं वो तो मालिक है, तो कौन करेगा उनके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट जाएगी, और जिनका अपना बेनिफिट है उसके खिलाफ गवर्नमेंट जाएगी। उन शुगर मालकान तो उनकी अपनी शुगर मिले हैं, उनके खिलाफ कौन करेगा एफआईए? एक एफआईए का बंदा सदर पाकिस्तान को पूछ सकता है, एक एफआईए का बंदा प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता है, एक एफआईए का बंदा जंगीर तरीन से पूछ सकता है। मैं हैरान हूं कि लोगों का, गरीबों को लूट के मदीना में जो दस्तरखान लगा के बैठे। अच्छा, ये खालिद साहब, ये इस पे क्योंकि अब ये आप जिस तरह हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि बहुत से मालिकान हैं और ठीक है कलूजन होता है सरकार का जिसमें शामिल होते हैं सब कुछ, लेकिन ये बताएं क्योंकि अब ये जो एग्जैक्टली जो बीच में 60-70 रुपये का गैप है, ये कम होगा इन एक्शंस के बाद, ये मजीद बढ़ेगा? क्योंकि मैंने तफसीलात कुछ हासिल की थी, कुछ कह रहे थे लोग कि ये कीमत और बढ़ेगी यहाँ से, या ये कम होंगी या कीमतें और बढ़ेंगी यहाँ से, क्या लगता है आपको? सर 70 रुपए केजी वो कमा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या कमा सकते हैं? 70 से 80 रुपए केजी सर। आप जुल्म देखें, 70-80 रुपए केजी है। अगर उनकी मर्जी, अगर 20 रुपए और भी लगा दें, मैं और आप कोई पूछने वाले नहीं है। नहीं, अभी और बढ़ेंगी कीमतें या शुगर माल नहीं? खालिद साहब, अभी यहाँ से आप, क्योंकि जो अभी मार्केट की फोर्सेस बता रही हैं जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह, क्योंकि अभी तो एक्शन हो गया ना, ये नोटिस हो गए, खबरों में आ गया मामला, तो अभी यहाँ से कीमतें गिरेंगी कुछ 165-70 के बीच में आके रुकेंगी, या ये यहाँ से और ऊपर जा सकती हैं? क्या आपको लग रहा है? ये सिर्फ बातें होंगी, ये 175 से लेके 190 में चीनी बिकेगी, कोई इनको पूछने वाला होगा नहीं होगा। ये सिर्फ आर्जी है। हमने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि शुगर मालकान जुल्म कर रहे हैं, इतने का गन्ना लिया है, इतने की शुगर बेच रहे हैं। हमने शोर किया, मीडिया ने शोर किया, और सब लोगों ने शोर किया कि खुदा के वास्ते, पहले तो दुनिया को पता नहीं होता था ना कि गन्ना का कितने का खरीद रहे हैं और आगे चीनी कितने की बिक रही है। अब तो हम रोज कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताते हैं कि भाई गन्ना इन्होंने 280 रुपए में खरीदा है, 350 तक गन्ना खरीदा है, और उसके हिसाब से 110 रुपए चीनी का रेट बनता है, जिसमें इनको 15 रुपए केजी बचता है। तो अब दुनिया को पता चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि वो दिन कब आएंगे। अच्छा, ये जो पैसे थे जो आपके किसान के जो शुगर केन जो खरीदी गई है, वो पैसे मिले हैं किसानों को या वो भी रुके हुए अभी? मैं कहता हूं सर, एक मिल 2-2 अरब रुपए बकाया जाते हैं, 2 अरब रुपए। अब रमजान का महीना है, ईद है, हमारी गंदम की फसल वो तबाह हो गई थी। हमने सोचा था कि गन्ने के पैसे आएंगे, बच्चों के लिए हमारी ईद होगी। आप यकीन करें कि हम 20 तारीख को चनियोट में शुगर मिलों के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं, बल्कि अनकरीब इस्लामाबाद में और लाहौर में प्रेस क्लब पे किसान बैठेंगे। जो ज़कात लोग आप गरीबों को दे रहे हैं, अब हम इतने बुरी हालत होगी कि हम भीख मांगने की पोजीशन में आ गए। हम भीख मांगेंगे किसान अब, क्योंकि गंदम हमारी नहीं बिकी, गन्ने का पैसा अभी तक। अच्छा, कितना जुल्म है
कि शुगर मालकान, चलो आपने चीनी इतनी महंगी बेच दी, हमारे पैसे तो गरीब किसान के दे दो, हम जाते, मैं आपको कहें तो अगले प्रोग्राम करें तो मैं आपको चेक दे सकता हूं, जिन जिन शुगर मालकान ने 6-6 महीने के चेक दिए हैं, मैं आपको वो इनवॉइस दे सकता हूं जिसपे हम इन्होंने गन्ना कितने का खरीदा है, और वो भी दे सकता हूं जिसपे एक एक ट्राली से 100-100 मन अपनी मर्जी से कटौती की है। कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में। मैं कहता हूं कि जो 70% मुल्क ज़राअत पे चलता था, बल्कि मैं कहता हूं कि 90%, क्योंकि जो छोटे शहर है हमारे, जी। उसमें जो भी छोटी मार्केटें हैं, वो अगर किसान खुशहाल होगा तो वो मार्केटें चलेंगी। तो 70% मुल्क को ज़राअत चलाने वाली, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया इस माफिया ने अपने छोटे से मफाद के लिए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं क्योंकि माफिया का जिक्र बार बार हो रहा है खालिद साहब, तो मैं जो आप कुछ पॉइंट भी कर रहे थे लोगों को या शख्सियात, या तो हम यही कि प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल उनके लिए, और हम जब तक वो उनको मौक़िफ़ नहीं लेंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम किसी का नाम या किसी को अक्यूज़ करें डायरेक्ट। जो रिपोर्ट आ चुकी है सामने शुगर कमीशन की 2020 में, उसकी रोशनी में ज़रूर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और मजीद अब क्या एक्शन होगा। लेकिन खालिद साहब, गंदम के हवाले से भी आपका एक खत वज़ीर आज़म को किसान इत्तेहाद ने लिखा है, जिसमें उसकी कीमतों के तयन के हवाले से, उसके रेट के हवाले से, वो उधर क्या मामला, उधर क्या माजरा है, वो खत क्यों लिखा है वज़ीर आज़म को आपने? इस साल हमारे साथ गंदम जो है हमें 4000 घर में पड़ी थी, तो इन्होंने 2600 से लेके 2900 में गंदम खरीदी, जिसकी वजह से किसान का माशी कत्ल हो गया। किसान 2 साल 3 साल पीछे चला गया। इस साल गंदम हमने कम काश्त की है, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं थे, तो जो गंदम हमें ज्यादा काश्त करते थे वो हमारी इस साल कम काश्त हुई है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गंदम की एवरेज आनी थी, पहले बारिशें नहीं हुई, और अब जब गंदम तैयार होगी, अब सिट्टा निकला है, तो उस वक्त बारिशें होगी, जिसकी वजह से पर एकड़ जो एवरेज है 15 से 20 मन एवरेज कम हो जाएगी। आपने हाल ही में सुना होगा, वजीर खजाना साहब औरंगजेब साहब फरमा रहे थे कि हमें $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि हमारे किसानों की गर्दन काट के $1 अरब के लिए हम IMF से भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये इनके पास इतने जरा मुबादला है कि ये $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवा सकेंगे। ये किसानों को रिलीफ नहीं देते, किसानों को नहीं कहते कि जी आप गंदम काश्त करें, ये बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि उनको अरबों रुपए की दिहाड़ियां बनती हैं। आपने बड़े प्रोग्राम किए गंदम पे, पिछले साल भी उन्होंने गंदम खरीदी थी, उसमें जो इंक्वायरी बनी उसका कोई रिजल्ट आया आज तक? एग्जैक्टली। तो अभी उस आपने जो खत लिखा, उसमें आपने लिखा कि इसकी कीमत 3900, अब आपका मुतालबा क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि आपने जो खत लिखा जो मुझ तक भी पहुंचा, जो वज़ीर पाकिस्तान को, उसमें आपने कहा कि गंदम की कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करके सरकारी खरीदारी यकीनी बनाई जाए, 2014-15 के इजाफी बिजली बिलों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और नाजायज़ टैक्स ख़त्म किए जाएँ, किसानों को सस्ती बिजली फराम की जाए ताकि ज़रूरी शोबा तबाही से बच सके, और इस पर यानी बिजली की भी आपने कहा है कि एड्रेस करें इन मामलों को। नहीं, बिजली हम ये नहीं कहते कि जो आज का रेट है उसका हम तो बिल दे रहे हैं। मैं उस बिल की बात नहीं कर रहा। जो आज यूनिट आ रहा है, वो यूनिट अगर 70 रुपए के भी दे रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे उसमें बिजली पे हम पानी निकालते हैं, क्योंकि नहरी निजाम तो खत्म हो गया। पानी हमारे डैम इंडिया ने बना लिए, हमारे पास पानी की कमी आ गई, तो हम ट्यूबवेल और से अपने काश्तकारी कर रहे हैं। ये 2014-15 में इन्होंने एक बिल लगा दिया था हमें फार्मर्स को ट्यूबवेल पे, जो 25 का, किसी पे 25 लाख था, किसी पे 20 लाख था। उसका आपने फौरन से बार बार डिमांड कर, नहीं, अब वो 70 लाख का लगा के अभी भेज दिया, 70 लाख, किसी को 80 लाख। हम 14 से ये शोर कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते इसको, जो हमारा राइट बनता है, गवर्नमेंट हमें कहती रही कि आपका जो राइट है इसको हम करा के आपको बिल बना देंगे। अब इन्होंने कोई बिल नहीं, वो 25 पे सूद लगाया और 80-80 लाख, 70-70 लाख किसानों को भेज दिया। किसानों की फसलों के रेट नहीं मिले, उससे 70 लाख 60 लाख का बिल आ गया। वो गरीब किसान कहां से वो बिल दे सकेगा? ठीक है, तो एक तरफ तो खालिद साहब, क्योंकि यहाँ पर SIFC काम कर रहा है और ख़ासतौर पे ज़राई शोबे में इनकलाब बर्पा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये बड़े संगीन मसाइल हैं जिससे किसान दो चार हैं, और इसी मुल्क में जहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि हम वाकई में काम हो भी रहा है, हमारे एक्सपोर्ट में फ़र्क भी पड़ रहा है, वहाँ चीनी की किल्लत या चीनी कीमतों में ऐसा इजाफा, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों की एक्टिविटी, सट्टा माफिया एक्टिव होना, तो ये बड़ा तजाद लगता है खालिद साहब, ये दोनों पॉलिसीज़ में बड़ा तजाद नज़र आ रहा है। हमने एक 29 दिसंबर को एक प्रोग्राम कराया था किसान कॉलिशन, उसमें हमारे चीफ गेस्ट साहब भी थे और प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे। तो हमने देखिए, वो कोशिश लाख कर ले, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि उसको इतनी चीजों में उलझा देगी कि वहां तक ये पहुंचने नहीं देगी किसानों तक ना। उसके दरमियान में इन्होंने इतनी मुश्किलात हैं कि डाली हुई है कि किसानों को उधर जाके, क्योंकि किसानों की तो रसाई नहीं है। हम तो एक प्रोग्राम करके बैठ गए, वो तो चीफ सेक्रेटरी जाके कहता है कि जी आज ये कर दें, आप वो कर दें, इससे ये बेनिफिट हो जाएगा।
ब्यूरोक्रेसी ने एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर कर दिया है। जो SIFC बनी वो बड़े काम कर सकती है, हमें हमारी मालवी मार्केट में हमारी सब्जियों को, फलों को और रसाई दे सकती है। अभी प्याज आप देखिए, प्याज हमारा इतना हमने काश्त किया है कि इस टाइम प्याज की कोई, हमें हमारा प्याज रुल रहा है, उसको कोई बाहर भेजने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि सिर्फ ज़राअत पे अगर तवज्जो दी जाए तो मैं कहता हूं ज़रा मुबादला जो है डॉलर की सूरत में सिर्फ एक किसान ही आपको पैसे ला के दे सकता है। आपको पता है राइस इससे पिछले साल हमने टॉप किया, लेकिन इस साल आपको पता है राइस हमारा वापस आ गया। हमारा अमेरिका से राइस की शिपमेंट वापस आ गई, इसलिए जो ज़राई दुआत वाली जो दुआएं देते हैं, उन्होंने दवाइयां दी थी, उसमें ऐसा जहरीला था कि वो उन्होंने कबूल ही नहीं किया और वापस कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कुछ नहीं पूछा कि हमारी राइस की शिपमेंट वापस क्यों आ गई है। ठीक है खालिद साहब, उम्मीद है कि ये तमाम जो चीज़ें इस पर एक्शन हो, क्योंकि मैं अब तवक्को ये है कि कीमतें अभी तो शायद आप कह रहे हैं कि कम नहीं होती, ये 170-75 के बीच में, यही हम समझें, क्योंकि जो सार्फिन जी बिल्कुल यही रहेगा। कहीं एक दफा एक जगह पे बाजार लगा के गवर्नमेंट हो सकता है कि 165 वो तो चले अलग है ना, वो एक सब्सिडी दे के अलग कर देंगे, लेकिन ये तमाम कार्रवाइयां वगैरह ये तो चले इससे पहले भी हुई हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन कीमतों पे भी आप कह रहे हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ना लगा, ये एक स्टैंडर्ड ये रहेगा 175-190 के बीच में, ये आप कहते हैं कि इतना रहेगा। बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, और मुस्तकबिल के लिए बता दें, क्योंकि अभी हमने सबक नहीं सीखा 2020 के स्कैंडल से, अभी दोबारा फिर ये मामला उठा, फिर वही हुआ कि हमने नाजायज मुनाफा कमा लिया, मुख्तलिफ इसमें शामिल हुई माफिया और वो एक्टिव हो गए। अब हमें फॉर द नेक्स्ट ईयर क्या तैयारी रखनी चाहिए? देखें जी, अभी इन्होंने कल हमारे जो वजीर इत्तलात है तारिक साहब, उन्होंने कहा कि शक्कर जो है ना बाहर से मंगवाएंगे। देखें जी, आप शक्कर बाहर से ना मंगवाएं, हमें जैसे आपने गवर्नमेंट केन कमिश्नर रेट सेट करता था तो हम शक्कर आपको खुद पैदा कर देते हैं, सस्ती शक्कर पैदा कर देते हैं। हमें तो जहां शुगर मिल लगी हुई है वहां किसान को तो ये गुड़ निकालने के लिए इजाजत नहीं देते, उधर FR दे देते हैं कि जी आपने जो है ना ये इधर गुड़ निकालने के लिए आपने वो क्यों लगाया हुआ है। तो ये जुल्म इतना है कि ना किसान को कुछ चीज निकालने देते हैं और गन्ना उन्हीं को बेचेंगे और उनकी मर्जी से बेचेंगे। मैं कहता हूं कि हमें गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, हम इनको रास्ता बताते हैं कि ये शुगर माफिया के खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं। दुनिया के सामने मीडिया भी बैठी हो, हम भी बैठे हो, गवर्नमेंट भी बैठी हो, हम कैलकुलेट करके देते हैं कि गन्ना इतने का खरीदा, इसमें 4 चीजें और। खालिद साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। नाज़रीन, कुछ अहम गुफ्तगू हुई आज के प्रोग्राम में, ख़ास तौर पर जो शुगर माफिया है, जो कार्टल्स हैं, जो एक्टिव हैं इस पूरी सूरत हाल में, उन पर बात हुई। इससे पहले जिस तरह हमने कहा कि 2020 में एक रिपोर्ट आई, उसमें कार्टलाइजेशन, कलूसिव बिहेवियर, उसके अलावा ओवर एस्टिमेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स को बढ़ाकर पेश करना, फिर सब्सिडी के क्लेम्स, और इसके अलावा मनी ट्रेल भी आई सामने, जो मनी लॉन्ड्रिंग्स हुई थी। लेकिन उन रिपोर्ट के ऊपर कंक्लूसिव या कहा जाए कि जो ऐसी कार्रवाई जिसके बाद हतमी नतीजे तक मामला पहुंचते नहीं पहुंची। ये माफिया फिर से एक्टिव हुआ, इसके मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं और वो दोबारा एक्टिव हुए। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि अराउंड 140 बिलियन रुपीज़ एलिजिडली जो इसमें इस कलूसिव बिहेवियर की वजह से इलिसिट या इलेजिटिमेट जो प्रॉफिट्स हैं वो गेन किए गए। लेकिन ये अमाउंट शायद इससे कहीं ज़्यादा की है ना। अब सवाल यही है जी कि कीमतें जहाँ आ चुकी हैं यहाँ से नीचे आएंगी या इधर से और ऊपर जा सकती हैं, और साथ साथ जो एक्शन होना चाहिए जो पहले नहीं हुआ, क्या अब जो हो रहा है FIA और मुख्तलिफ एजेंसीज एक्टिव हुई हैं, क्या इसके बाद ये कीमतें कम हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी? ये सारे अहम तरीन सवाल उठाए। साथ साथ क्योंकि कुछ शख्सियात का इन्होंने जो है नाम भी लिया, और तो हम यही कहेंगे जी, प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल और हम नहीं किसी को पिन पॉइंट कर रहे, हम शुगर माफिया ओवरऑल प्रोग्राम किया है। आप फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।